ये है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4। इसमें टॉपिक है एमएनसी। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। देखो, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल, मतलब एक कंट्री में तो ये नहीं रहेगी। तो ऐसी कॉरपोरेशन या ऐसी कंपनीज जो कई देश में अपना अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलते हैं, काम करती हैं। मतलब एक कंट्री से उसका संबंध नहीं है, उसका संबंध कई कंट्री से है। A MNC is a company that owns or control production in more than one nation। मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा नेशन में उसका प्रोडक्शन चल रहा है, कंपनी का है, तो वो MNC है। मल्टी जब भी तो होगा मल्टीनेशनल, मतलब एक नेशनल से ज़्यादा ही होना चाहिए ना उसके। MNC सेट अप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन। देखो, फैक्ट्री है तो किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा। इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। देखो, कोई भी बड़ी कंपनी है तो अपनी जो प्रोडक्शन की यूनिट वो कई कंट्रीज़ में लगाती है और देखती है कि कहाँ पर अच्छी रिसोर्सेज हैं, कहाँ पर चीप लेबर मिल रही है, कहाँ पर सारी चीज़ें हमें अच्छी सुविधा हो रही है, वहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलती हैं। क्योंकि एमएनसीज के प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं, बिकते हैं, तो वो अपनी यूनिट भी कई कंट्रीज़ में सेटअप करती हैं, देखती है कि किस कंट्री में सेटअप करना आसान है और काम करना आसान है। तो MNCs set up offices and factories for production in region where they can get cheap labor and other resources। जहाँ पर उन्हें चीप लेबर मिल सके तो जो उन्हें रिसोर्सेज चाहिए वो मिल सके आसानी से, वहाँ पर वो अपना जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है वो खोलती हैं। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। देखो, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जब भी वो प्रोडक्ट को अच्छे मार्जिन पे बेच सकेंगे। अगर बनाई महंगा रहे हैं और महंगा बिकेंगे तो दिक्कत होगी फिर। तो वो सोचते हैं अच्छी चीज़ हमें कम पैसा में मिल जाए, जिससे जो हमारी लागत है वो कम आए। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड द MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। कम पैसा में हम उसे बढ़ा देंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब मान लो हमारे बढ़ाने में ज़्यादा पैसा लग रहे हैं तो फिर हम ज़्यादा बेचेंगे, एक तो माल कम बिकेगा, दूसरा हमारे प्रॉफिट की रेंज कम होगी। The MNC is not only selling its finished product globally, but more important, the goods and services are produced globally। मतलब जो MNCs हैं उनके प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बिकते हैं, सिर्फ बिकते ही नहीं हैं, बनते भी हैं। तो वो ग्लोबली प्रोड्यूस भी करते हैं और ग्लोबली बेचते भी हैं, तो इन्हें कहते हैं MNCs। मतलब एक कंट्री में इनका प्रोडक्ट ना तो बनता है और ना ही बिकता है, वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ में ही अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं और कई कंट्रीज में अपना सामान बेचते हैं। MNCs सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट वेयर देर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। MNC अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट है या फैक्ट्री है वो कहाँ खोलेगी, जहाँ पर उसे जो लेबर है वो अच्छी लेबर सस्ते दाम पर मिल जाए। इसीलिए चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर लेबर सस्ती है। वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। मतलब जो कंट्री कहती है कि सारे रिसोर्सेज तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ वो अपनी प्रोडक्शन की यूनिट खोलते हैं या लगाते हैं। तो MNC मतलब मल्टी नेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो अपनी कंपनीज या कॉरपोरेशन जो अपनी जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है वो कई कंट्रीज़ में लगाते हैं, जहाँ पर उन्हें रिसोर्सेज आसानी से मिले और अच्छे मिले, और वो ग्लोबली अपना सामान बेचते हैं। मतलब हर कंट्री में अपना सामान बेचते हैं, कम से कम एक नेशनल से ज़्यादा ही बेचते हैं, एक कंट्री से ज़्यादा ही वो कई कंट्री में अपना सामान बेचते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं MNCs।